Students, hope you will be fine. Today we will study about the external storage class. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के बारे में स्टडी किया, रजिस्टर स्टोरेज क्लास के बारे में स्टडी किया, स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बारे में स्टडी किया. टुडे वी विल स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास. देखिए, जैसा कि इसके नेम से ही मुझे पता चल रहा है, एक्सटर्नल लिंकेज मीन्स यहाँ पर हम दो फाइल्स के बीच में, दो प्रोग्राम्स के बीच में, दो फंक्शंस के बीच में एक्सटर्नल लिंकेज करा सकते हैं किसी भी वेरिएबल का. आपको उस वेरिएबल को एक्सटर्नल वेरिएबल बनाना होगा. स्टूडेंट्स, द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास इज यूज्ड टू टेल द कंपाइलर that the variable defined as extern is declared with an external linkage elsewhere in the program. जो हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होती है वो कंपाइलर को ये बताती है कि जिस वेरिएबल को एक्सटर्न डिफाइन किया गया है वो कहीं ना कहीं आगे जाके प्रोग्राम में आपने उसको डिक्लेयर किया होगा. स्टूडेंट्स, जिस वेरिएबल को आप एक्सटर्न डिक्लेयर करते हैं उसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती है, क्योंकि केवल ये क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है. विद इन द प्रोग्राम या फिर किसी दूसरी फाइल में हम इस एक्सटर्न वेरिएबल को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. स्टूडेंट्स, जो एक्सटर्न वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है. और अगर ऐसा नहीं है तो आपको वहाँ पे नल भी मिल सकता है. स्टूडेंट्स, वी कैन ओनली इनिशलाइज द एक्सटर्न वेरिएबल ग्लोबली. जो भी हमारे एक्सटर्न वेरिएबल्स हैं उनको आप ग्लोबली इनिशलाइज कर सकते हो. वी कैन नॉट इनिशलाइज द एक्सटर्नल वेरिएबल विद इन एनी ब्लॉक और मैथड. अगर आप किसी भी ब्लॉक में, आप किसी भी मैथड में एक्सटर्न वेरिएबल को इनिशलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको कंपाइलेशन एरर मिलेगी. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात क्या कि जो एक्सटर्न वेरिएबल होता है वो हमेशा ग्लोबली इनिशलाइज होता है. आप इसको ग्लोबली इनिशलाइज करेंगे. इनिशलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, वैल्यू प्रोवाइड करना. किसी फंक्शन में, किसी ब्लॉक में अगर आपने इसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करी तो यहाँ पे क्या आएगी, एरर आ जाएगी. नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल होता है कैन बी डिक्लेयर्ड मैनी टाइम्स बट कैन बी इनिशलाइज्ड एट ओनली वन. जो एक्सटर्नल वेरिएबल होता है इसको आप कितनी भी बार डिक्लेयर कर सकते हो, बट इनिशलाइज केवल आप इसको एक बार करेंगे, केवल एक बार आप इसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. स्टूडेंट्स, इफ ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज एक्सटर्नल, अगर कोई वेरिएबल को आपने एक्सटर्नल डिक्लेयर किया है तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, सर्च करता है उस वेरिएबल को जिसको कि इनिशलाइज करना है समवेयर इन द प्रोग्राम. हो सकता है कि आप इसको इस प्रोग्राम में ही इनिशलाइज करें या फिर किसी दूसरी फाइल में आप इसको इनिशलाइज करें. जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि विच मे बी एक्सटर्नल और स्टैटिक, इफ इट इज़ नॉट देन द कंपाइलर विल शो एन एरर. अगर ऐसा नहीं है, आपने एक्सटर्नल वेरिएबल को इनिशलाइज नहीं किया है तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर शो करेगा. स्टूडेंट, जैसा कि देखिए छोटे छोटे हम प्रोग्राम्स देखते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन क्रिएट किया. यहाँ पर मेरे पास में क्या है, एक एक्सटर्नल वेरिएबल है. मैंने इसको प्रिंट किया, यहाँ पे क्या आ गई, कंपाइलेशन एरर आ गई. क्यों आ गई, अनडिफाइंड रेफरेंस टू ए. आपको इस पॉइंट में ये बताया गया था कि जो भी हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल होता है उसको आप ग्लोबली इनिशलाइज करते हो, आपको इसको लोकली इनिशलाइज नहीं करना है. अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पे कंपाइलेशन एरर आएगी. जैसा कि आपने इस कोड में देखा, देखिए इस कोड में क्या है, आपके पास में कंपाइलेशन एरर आ रही है. क्यों आ रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सटर्नल वेरिएबल को लोकली डिक्लेयर किया है. आपको इसको एक्सटर्नली डिक्लेयर करना है, चाहे इस फंक्शन के बाद में डिक्लेयर करें या फिर मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करें. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं. देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया.
एक हमने नॉर्मल वेरिएबल बनाया, इसके बाद में हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल बना रहे हैं। देखिए वेरिएबल ए इज़ डिफाइंड ग्लोबली, इस वेरिएबल को आप यहाँ पे एक्सटर्न बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन है, तो इट मीन्स यहाँ पे मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो भी आप एक्सटर्नल वेरिएबल बनाते हैं उनके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती है, केवल और केवल वो एक डिक्लेरेशन है। आप इसको आगे जाके इसी प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे या फिर आप इसको किसी दूसरी फाइल में डिफाइन करेंगे, देन द मेमोरी विल बी एलोकेटेड। इट इज़ सिंपली ए डिक्लेरेशन, ये केवल एक डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको मेमोरी एलोकेट नहीं की जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया, फाइल को इंक्लूड किया गया, एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया गया, मेन फंक्शन क्रिएट किया गया, एक्सटर्नल वेरिएबल को यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करा दी गई, मीन्स यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया गया, बाद में इसको प्रिंट किया गया। अब यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आएगी। कंपाइलेशन एरर क्यों आएगी? क्योंकि आपको ये बताया गया है कि जो भी हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल होता है वो लोकली इनिशियलाइज नहीं होता है, आप इसको ग्लोबली इनिशियलाइज करेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में इनिशियलाइजेशन एरर आ जाएगी। वी कैन नॉट यूज एक्सटर्नल इनिशियलाइज एट द सेम टाइम। हम यहाँ पर इस वेरिएबल को एक्सटर्न बना रहे हैं और वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये दोनों काम आपको एक साथ में नहीं करने हैं। आप एक बार इसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सटर्न लिखा, इंटीजर ए लिखा, ये हमने क्या कर दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया। एल्सवेयर बाद में जाके आप इसको क्या कर देंगे, वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। ये जो भी टास्क है इनिशियलाइजेशन का और डिक्लेरेशन का, इसको आपको 2 स्टेप में परफॉर्म करना है, एक स्टेप में आप इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन क्रिएट किया, एक हमने यहाँ पे एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर किया। नाउ स्टूडेंट्स, प्रिंट एफ, हमने एक ही वैल्यू को प्रिंट किया, बाद में इंटीजर ए इक्वल टू 20 लिखा, इसका आउटपुट 20 आएगा। देखिए ऐसा क्यों हुआ, जैसा कि आपको बताया गया कि अगर आप कहीं पर भी कोई एक्सटर्नल वेरिएबल बनाते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर उस वेरिएबल को उस पर्टिकुलर फाइल में सर्च करता है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में सर्च करता है कि उसको कहाँ पर डिफाइन किया गया है। सर्च करने के बाद में उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है, और अगर वेरिएबल डिफाइन नहीं है, वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है, तो वहीं पे कंपाइलेशन एरर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने इसको क्या किया, लोकली डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद में यहाँ पे वैल्यू क्या कर दिया, आपने प्रोवाइड करा दी, मीन्स इसको डिफाइन कर दिया। कंपाइलर ने इस वेरिएबल को सर्च किया, सर्च करने पे इसको वेरिएबल इस प्रोग्राम में मिला और ये वैल्यू यहाँ पे जाके पुट हो जाएगी और आपका आउटपुट आपके पास में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये तो हम सिंपल विद इन द सेम प्रोग्राम हमने देखा। अब हम 2 फाइल्स के बीच में किस तरीके से कनेक्टिविटी की जाएगी किसी भी एक्सटर्नल वेरिएबल की। देखिए सबसे पहले मैंने इस फाइल को इंक्लूड किया, मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्न वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे एक्सटर्न इंटीजर का मैंने एक आई लिखा, वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल इंटीजर इज परसेंटाइल डी आई। इस एक्सटर्न वेरिएबल को हमने किसी दूसरी फाइल में क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। तो आपको ये बताया गया है कि जो भी एक्सटर्नल वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, कंपाइलर सबसे पहले उस एक्सटर्नल वेरिएबल को उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में देखता है। उस प्रोग्राम में अगर वो वेरिएबल नहीं मिलता है तो उसको किसी दूसरी फाइल में सर्च किया जाता है विद इन द सेम डायरेक्टरी। इफ़ वेरिएबल इज़ अवेलेबल, अगर वेरिएबल अवेलेबल होता है तो आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा, और अगर वेरिएबल अवेलेबल नहीं होता है तो कंपाइलर यहाँ पे एरर दे देगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल इंटीजर इज़ 48। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सटर्नल वेरिएबल को देखें तो जो हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल है वो 2 फाइल्स के बीच में, देखिए स्टैटिक वेरिएबल से हमने क्या किया, स्टैटिक वेरिएबल की हेल्प से हमने 2 फंक्शंस के बीच में जो कि आपने एक प्रोग्राम में लिखे हैं, वैल्यू को रिटेन कराया, वैल्यू को होल्ड कराया।
अगर आप दो फाइल्स के बीच में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड कराना चाहते हो, रिटेन कराना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज़ करोगे। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्सटर्नल वेरिएबल के बारे में ये हैं कि जो एक्सटर्नल वेरिएबल है उसमें सबसे पहले ये है कि उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। दूसरा, जो हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल है उस एक्सटर्नल वेरिएबल को सबसे पहले आपको ग्लोबली डिफ़ाइन करना होता है। आप उसको लोकली डिक्लेयर कर सकते हो, बट उसको आप इनिशलाइज नहीं कर सकते हो। कंपाइलर एक्सटर्नल वेरिएबल को फाइल में सर्च करता है, अगर वेरिएबल अवेलेबल है तो आउटपुट आपके पास में आता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर एरर शो होती है। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम दोबारा समराइज करते हैं। द वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज एक्सटर्न, जो भी हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल होता है उसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती है। ये केवल और केवल क्या है, डिक्लेरेशन है। जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, और अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे आपको नल शो होगा। हम केवल एक्सटर्नल वेरिएबल को ग्लोबली इनिशलाइज कर सकते हैं। हम इसको लोकली किसी भी ब्लॉक में, किसी भी मेथड में इनिशलाइज नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास में एरर शो होगी। एक्सटर्नल वेरिएबल को कितनी भी बार आप डिक्लेयर कर सकते हो, बट वो केवल एक बार इनिशलाइज होता है। स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल वेरिएबल बनाया है और उस एक्सटर्नल वेरिएबल को अगर आप आगे डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास में अनडिफाइंड रेफरेंस आ जाएगा। इट मीन्स कंपाइलेशन एरर शो हो जाएगी। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर, if he has declared an external variable, then it should be defined within the same program or elsewhere in another file. मीन्स अगर आप एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको विद इन द सेम प्रोग्राम डिफाइन करें, या फिर किसी दूसरी फाइल में जहां पर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं वहां पे उसको डिफाइन करिए। मैं आशा करता हूं कि आपको एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।